नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूं, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ नई दिल्ली, इंडिया से। और हम बात करने वाले हैं इस ऑपरेशन के बारे में। यह है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। इसकी सक्सेस रेट है 95%, पर 5% फेल भी होते हैं। तो फेल क्यों होते हैं? आपने देखा होगा, आपके लोकेलिटी में कई लोग बोलते हैं हम बिल्कुल ठीक हो गए अपने ऑपरेशन करा के, हम बहुत चल रहे हैं, 4-5 किलोमीटर सब कुछ कर पा रहे हैं और घुटने में कोई दर्द नहीं है। पर कई लोग जो है वो परेशान भी हैं। तो आज हम देखते हैं ये ऑपरेशन के फेल होने के कारण क्या है। तो महत्वपूर्ण 5 फेल होने के कारण है। नंबर 1, इन्फेक्शन या एसेप्टिक लूजनिंग भी। तो इन्फेक्शन क्या होता है? देखो, इन्फेक्शन जो होता है वो है कीटाणु जो है ये घुटने के अंदर पहुंच सकते हैं। ये कोई भी ऑपरेशन में हो सकता है, इसीलिए हम सावधानी बरतते हैं, सब कुछ जो है डिस्पोजेबल यूज करते हैं ताकि इन्फेक्शन के चांसेस कम से कम हो। पर आगे अगर इंडिविजुअल में डायबिटीज़ हो या कोई भी ऐसे प्रॉब्लम हो जिससे इम्यूनिटी कम हो, मतलब बदन की क्षमता, कोई भी कीटाणु से लड़ने की क्षमता कम हो, तो उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। जब इन्फेक्शन हो जाता है वो हड्डी को खा लेता है, पस मवाद पैदा करता है घुटने के अंदर और नी रिप्लेसमेंट को फेल करा देता है। ये एक बहुत डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है, इसको जल्द से जल्द आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है और ये सॉल्वेबल है अगर टाइमली एक्शन लिया जाए, सही समय पे साफ सफाई किया जाए और कभी कभी नी रिप्लेसमेंट को फिर से बदलना भी पड़ता है। इन्फेक्शन के साथ साथ एक कंडीशन है एसेप्टिक लूजनिंग, जो इन्फेक्शन की तरह लगता है पर इन्फेक्शन नहीं होता। मतलब इसमें कोई कीटाणु नहीं होता, पर जो पुर्जे हम लगाते हैं अंदर की तरफ अपने आप लूज होने लग जाते हैं। क्यों होते हैं हमें पता नहीं है, पर यह एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है फेलियर की। इसमें भी ऑपरेशन से ठीक हो सकता है फिर से, पर यह एक कॉम्प्लिकेशन है। दूसरा, याद रखिएगा, जो भी पुर्जे अंदर लगाए जाते हैं उनको सही पोजीशन में लगाना अनिवार्य है। सही पोजीशन मतलब ये देखिए, ये जांघ की हड्डी का कैप है, ये पैर की हड्डी का कैप है ना। आप सोचिए, ये जो पैर की हड्डी का कैप है, अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा एक तरफा पड़े, आगे पीछे अंदर बाहर, तो क्या होगा? वहाँ पे भी मांसपेशियाँ हैं, वहाँ पे भी स्नायुबंधु या लिगामेंट है, उनसे वो रगड़ खा सकते हैं और दर्द पैदा कर सकते हैं। तो कंपोनेंट्स जो है वो सही जगह पे प्लेसमेंट करना इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ जो स्नायुबंधु है, लिगामेंट्स है, उनकी बैलेंसिंग सही होनी चाहिए। बैलेंसिंग मतलब इनकी स्टेबिलिटी। जब आप पुर्जे लगाते हैं, याद रखिएगा, 3 लिगामेंट हम वैसे के वैसे छोड़ते हैं घुटने में। एक है अंदर की लिगामेंट जिसे हम MCL बोलते हैं, एक है बाहर की लिगामेंट जिसे हम LCL बोलते हैं, और पीछे PCL होती है, क्रूशिएट रिटेनिंग नी रिप्लेसमेंट्स में। अगर ज़्यादा प्रेशर एक तरफ पड़े, दूसरी तरफ पड़े, तो वो फेल हो सकती है। और ये लिगामेंट्स जो है, ये स्नायुबंधु जो है रबर बैंड की तरह है, इनकी टेंशन सही होनी चाहिए ताकि ज़रूरत से ज़्यादा एक तरफ जो है घुटना खुले ना। तो इनकी बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्टेबल घुटना पैदा करने के लिए। चौथा कारण है अलाइनमेंट। तो याद रखिएगा, जब भी कोई पेशेंट को आर्थराइटिस होता है, ज़्यादा से ज़्यादा घुटने जो है वो तिरछे हो जाते हैं। आपने देखा होगा, जब दोनों पैर इकट्ठे रखते हैं तो हमारे इंडियन मूल के लोगों के घुटने के बीच में गैप होती है, या कभी कभी घुटने टकराते हैं और पैर दूर रहते हैं, इसे हम नॉक नीज बोलते हैं या बो लेग्स बोलते हैं। बो लेग्स और नॉक नीज में इंपॉर्टेंट है कि घुटना सीधा हो जाए ऑपरेशन के बाद, क्योंकि जब ये सीधा नहीं होगा तो क्या होगा, एक तरफ ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा जिसके वजह से पुर्जे उस तरफ घिस सकते हैं और ख़राब हो सकते हैं। तो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में इंपॉर्टेंट है कि घुटना स्टेबल रहे और सही रेंज में अलाइनमेंट रहे। तो इसीलिए हम ऑपरेशन से पहले अलाइनमेंट्स चेक करते हैं, एक हिप नी एंकल एक्सरे कराते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, ताकि जो अलाइनमेंट हमें चाहिए हम ऑपरेशन थिएटर में पैदा करें। तो मिसाल के तौर पर आपको बताऊं, ये एक टेबल की तरह है। सोचिएगा, टेबल का एक पैर टूट गया, आपने वो पैर को जोड़ा है या एक और पैर लगाया है वहाँ पे। अगर ज़्यादा प्रेशर या वो टेढ़ी जुड़ी हो वहाँ पे और प्रेशर वहाँ पे पड़े तो क्या होगा, वहीं पे धंसेगा। तो इम्पॉर्टेंट है कि अलाइनमेंट जो है वो सही हो ऑपरेशन के बाद। और 5वां और आखिरी कारण है फिजियोथेरेपी। अगर फिजियोथेरेपी सही तरीके से ना हो तो मांसपेशियाँ जो घुटनों की इंजन है वो चलेंगी नहीं। घुटने के ऑपरेशन सही हो सकते हैं, पर अगर इंजन जो पहिए को चला रहा है वो सही नहीं हो तो गाड़ी नहीं चल सकती। तो घुटने का पहिया है
नी, जो नी रिप्लेसमेंट आप करते हो, और मांसपेशियां इंजन है। तो अगर इंजन की वर्जिश सही नहीं होगी तो पेशेंट नाखुश रहेगा, क्योंकि अच्छे टायर्स के साथ साथ गाड़ी तेज़ी से नहीं चल सकती। मतलब प्रीमियर पद्मिनी गाड़ी है पर टायर है फेरारी की, तो कोई फ़ायदा नहीं है जब तक कि इंजन की ट्यूनिंग ना हो। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली है नी रिप्लेसमेंट्स क्यों फेल होते हैं और हम क्या कर सकते हैं उस फेलियर से बचने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ follow me on Instagram. We have a very successful English channel also for those who want to listen to English content. Please like, subscribe and follow it. Thank you.